नमस्कार प्यारे बच्चों। हम पेज नंबर 58 पढ़ रहे थे। अब हम आगे पढ़ेंगे। रामा ऐसे महारथियों को संतुष्ट करने का अमोघ मंत्र जानता था। अमोघ मैंने अचूक, यानी कि रामा ऐसे महारथियों को जो चालाक थे उनको अचूक उसको मंत्र आता था कि उनको खुश कर सके। वह मेरे कान में हौले से कहता, तमई तुम बड़े राजा हो, जू नन्हे नन्निया। और कदाचित यहाँ नन्हे के कान में दोहराया जाता क्योंकि वह उत्फुल्ल होकर मंजन की डिबिया में नन्ही उंगली डालकर दांतों के स्थान में ओंठ मांजने लगता। उत्फुल्ल मैंने होता है प्रसन्न, यानी कि वो लेखिका को भी प्रसन्न कर देता था, उसके कान में कहता था कि तुम भी बड़े राजा हो। लेकिन वो छोटे बच्चे को भी प्रसन्न कर देता था, उसके भी कान में जाकर कह देता था कि नहीं तुम ही राजा हो। और वो खुश होकर मंजन की डिबिया खोलता था और उंगली डालकर मंजन करने लग जाता था। तो आगे खोलकर आगे करने लग जाता था। डिबिया में नन्ही उंगली डालकर दांतों के स्थान में होंठ मांजने लगता है। ऐसे काम के लिए रामा को घोर निषेध था। निषेध मैंने मनाही। इसी से मैं गर्व से देखती मानो वह सेनापति की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला मूर्ख सैनिक हो, यानी कि उसके लिए उसको मना था रामा की रामा उसकी मंजन की डिबिया में हाथ नहीं डालेगा, तो उसके लिए उसकी मनाही थी। वो सेनापति, तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे वो मूर्ख हो, हमारा सेनापति हो और उसको ये काम करने के लिए मनाही कर रखी हो। तब हम तीनों मूर्तियां एक पंक्ति में प्रतिष्ठित कर दी जाती। मूर्तियां यानी कि तीनों बच्चे एक ही लाइन में बिठा दिए जाते और रामा बड़े बड़े चम्मच, दूध का प्याला, फलों की तस्तरी आदि लेकर ऐसे विचित्र और अपनी अपनी श्रेष्ठता प्रमाणित करने के लिए व्याकुल देवताओं की अर्चना के लिए सामने आ बैठता। और रामा बच्चों के हिसाब से, छोटा बच्चा उसको फल देता, बड़ा बच्चा जैसे उसको फल देता, छोटे बच्चे को चम्मच के साथ दूध पिलाता, तो उसी के हिसाब से वह उनको उनकी पूजा अर्चना करता था। यानी कि जैसे देवताओं की पूजा की जाती है वैसे भी रामा उन बच्चों की पूजा करता था। बड़ा घाक पुजारी, लेकिन वह था बहुत घाक पुजारी। घाक मैंने क्या होता है, चालाक, लेकिन वह बहुत ही चालाक पुजारी था। ना जाने कि साधना के बल से देवताओं को आंख मूंद कर कौवे जैसा कौवे द्वारा बुझापा पाने को उत्सुक कर देता। जैसे ही हम आंखें मूंदते वैसे ही किसी के मुंह में